Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. जी बेटा यूनिट 1 हम रीड कर रहे हैं। अब हम इसके सिस्टम्स पढ़ रहे थे, बॉडी के सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। कल हमने जो पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था। आज जो है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रीड करवाए थे, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बेटा अब आपने पहला जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तब आपने यहाँ यूनिट नंबर 1 आगे यूनिट का नेम था ह्यूमन बॉडी, टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, ये आपने फर्स्ट पेज पे राइट कर लिया था, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आगे लिखते जाएंगे तब आप ऊपर यूनिट का नेम और नंबर जो है वो आपने राइट नहीं करना, ठीक है बेटा। समझ आ गई आपको? फर्स्ट वाले पेज पे आपने जस्ट यूनिट का नंबर, यूनिट का नेम, टॉपिक, क्वेश्चन आंसर राइट करना है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में राइट करवाया था, क्वेश्चन 1 जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन 2, 3, 4 इस तरह से राइट करेंगे तब आप हर पेज पे यूनिट का नेम और नंबर नहीं राइट करेंगे, ठीक है। डेट मेंशन करेंगे, क्लास वर्क, और फिर आपने आगे क्वेश्चन लिखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका बेटा मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम हजम, और ये इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? स्टमक है हमारा, और इसके अलावा दूसरे चैनल्स हैं जिनके जरिए से फूड पास होता है, ठीक है। इस सारे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से, जैसे जिस तरह से हम मुंह से खाना खाते हैं, आगे फिर वो फूड पाइप में जाता है, आगे फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। इस तरह से ये स्टमक तक पहुंचते डाइजेस्ट हो जाता है सारा। और उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जो हमारी बॉडी में सारा दौराने खून, ठीक है, जो गर्दिश करता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेट करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। किसके जरिए से हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो पंप होता है? कौन से ऑर्गन से हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता है? विच ऑर्गन पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है? हार्ट, दिल। ये बेटा अल्लाह ताला ने ये दिल के जरिए से ये वाला काम करवाया है। तो हार्ट जो है हमारी पूरी बॉडी को ब्लड फराहम करता है। अब हम ये क्वेश्चन राइट करेंगे, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? विच ऑर्गन, राइटिंग जो है वो बेटा आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? वर्ड जो है वो आपका लाइन से टच होना चाहिए। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जी। कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को ब्लड पंप करता है, जिसके जरिए से हमारी पूरी बॉडी
बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है पूरी बॉडी में। आंसर है इसका ये आंसर मैं आपको दूसरे पेन से राइट कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। ब्लू से राइट करती हूँ आंसर। जी आंसर है इसका द हार्ट pumps blood to all parts of the body। जी द हार्ट, दिल जो है वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है। डज ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? क्वेश्चन नंबर 2, 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ये है क्वेश्चन नंबर 3। Does blood flow to all parts of the body? Does blood flow to all parts of the body? क्या खून जो है हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स में फ्लो करता है? पहले क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था ना कि कौन पंप करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में। अब ये जाता किसके जरिए से है? वेन्स एंड आर्टरी के जरिए से। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ब्लड जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स में फ्लो करता है? तो इसका आंसर है यस। यस, ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Yes, blood flow to all parts of the body. ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपने नोटबुक पे राइट करने हैं, नीट एंड क्लीन राइटिंग। ठीक है, दोबारा से देखें क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? अब कौन सा ऑर्गन जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है? जी बेटा, कौन बताएगा? विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? अब इसके आंसर में देखिए, जस्ट ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट दिल को कहते हैं। तो इसमें ये आपने राइट करना है, बाकी तो सारा क्वेश्चन में से है कि
ठीक है, ये देखें, इसमें इस तरह से आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? क्या ब्लड बॉडी के तमाम पार्ट्स में फ्लो करता है? आंसर है इसका यस। इसका मेन वर्ड जो है वो है यस। यस, ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस इसमें राइट करेंगे, बाकी वही ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है। आप जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं तब आप आंसर उसका इजीली राइट कर देते हैं। अब जैसे कि विच ऑर्गन पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब आपने सिर्फ एंड वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, आप ये देखें, इसका इस क्वेश्चन का एंड देखें, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसमें भी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ रहा है। अब दोनों को, इसमें भी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आ गया, इसमें भी टू ऑल पार्ट्स बॉडी आ गया। अब बच्चे क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन ही यही वाला है, इसके यस लगा दिया, बाकी सारा आगे से बोल दिया। या जिस तरह से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, इसमें द हार्ट पंप्स आएगा। और शुरू से ही क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अगर आपने किया होगा तब आपको इजीली उसका आंसर आ जाएगा कि विच ऑर्गन पंप्स है, तो इसमें द हार्ट ही आएगा। जो हार्ट है वही पंप करता है ब्लड। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तब आप इसमें यस लिख सकते हैं, यस पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आपको सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, क्वेश्चन आपने जरूर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को भी बार बार रीड करें आंसर के साथ, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके, फिर ही आप उसका एक्यूरेट जो है वो आंसर दे सकते हैं। जी बेटा, ये आज 2 क्वेश्चन आपने राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। अब हम आगे बुक पे रीडिंग करेंगे। बुक ओपन कर लीजिए सब बच्चे। जी बेटा, बुक ओपन कर ली सबने, पेज नंबर 6। टॉपिक है हमारा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक का नेम बेटा देखिए दोबारा से, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या वर्ड है ये, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा, इसकी स्पेल लर्न नहीं हो रही, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसकी स्पेल को डिवाइड कर लें, RES रिस पाए रे ट्री, रिस पाए रे ट्री। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लर्न हो जाएगी और स्पेल भी लर्न हो जाएगी, रिस। ठीक है, रिस पाए रे ट्री, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है, सांस लेने के निज़ाम को कहते हैं। अब सांस देखें हम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द नोज, वेंट पाइप एंड लंग्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? ठीक है, इसमें है नाक, वेंट पाइप हवा की नाली, और आगे लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं। ठीक है, इनके ज़रिए से सांस लेते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो एयर को जो है हम अपने अंदर पुल करते हैं, फिर उसके बाद पुश करते हैं। पहले हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो साफ़ जो हवा है वो हमारे अंदर रह जाती है, और जो आलूदा गंदी हवा है उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये देखें कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये है नोज़, नाक, वेंट पाइप हवा की नाली, लंग्स फेफड़े। ठीक है, इन चीज़ों पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सारा कंसिस्ट करता है, इन चीज़ों पर। एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के ज़रिए से हम हवा को पुल करते हैं और फिर हम अपनी बॉडी से उसको पुश कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम हवा को अंदर खींचते हैं सांस के ज़रिए से, जैसे ये देखें, पहले हमने सांस को अंदर खींचा, फिर उसके बाद हमने सांस को बाहर निकाल दिया। ये देखें, अल्लाह ताला का ये निज़ाम बनाया हुआ है सांस लेने का। अगर हम 1 सेकंड भी सांस ना लें तो उससे हमारी बॉडी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब जो साफ़ हवा है वो
लंग्स के ज़रिए से हमारे अंदर रहती है, ठीक है। और जो ख़राब हवा है, गंदी हवा है, आलूदा है, उसको हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर रह जाएं तो उससे भी हमारी बॉडी इफेक्ट कर सकती है, यानी हमारी बॉडी को उससे नुकसान पहुंच सकता है। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, जज़ब होती है, किसके ज़रिए से? लंग्स के ज़रिए से, ठीक है बेटा, समझ आ गया। हमारी बॉडी जो है ये ऑक्सीजन किस ऑर्गन के ज़रिए से एब्जॉर्ब करती है? जी बेटा, विच ऑर्गन ऑब्जर्व ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? लंग्स। किसके ज़रिए से? लंग्स के ज़रिए से। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, जिनसे हम सांस लेते हैं। इसके ज़रिए से हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? नोज, वेंट पाइप एंड लंग्स। ये बेटा आपने अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, वेंट पाइप एंड लंग्स। अब ये इसकी डायग्राम देखें। नोज, नाक, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये वेंट पाइप, हवा की नाली, ठीक है। अब ये देखें, वेंट पाइप और फूड पाइप, यहाँ से दोनों नालियाँ ये जाती हैं। और अल्लाह ताला ने देखिए कितना प्यारा निज़ाम बनाया है इसका कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगर जैसे खुराक की नाली का, खुराक का कोई ज़रा सा भी हिस्सा इस वेंट पाइप में आ जाता है तो ये फ़ौरन से जो हमारा वेंट पाइप है बंद हो जाता है, और ठीक है, इससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। हाँ जी, ये है फूड पाइप, सॉरी वेंट पाइप, यानी कि हवा की नाली, ठीक है। फूड पाइप के ज़रिए से हम खुराक लेके जाते हैं अंदर, और वेंट पाइप के ज़रिए से हवा जाती है। अब ये पहुंचती कहाँ तक है? लंग्स तक। ये देखें, ये दोनों लंग्स है, ये लेफ़्ट लंग और ये राइट लंग। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, जिनके ज़रिए से हम सांस लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का, ठीक है। इन चीज़ों से ऑर्गन से जो है वो हवा जो है हमारे लंग्स तक पहुंचती है। फिर उसके बाद लंग्स उसको क्या करते हैं? साफ़ करते हैं, और जो साफ़ हवा है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, और जो गंदी हवा है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गई, वो फिर हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगले पेज पे बेटा आ जाए। ये डू यू नो में देखें, हाँ जी, ये देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? जी बेटा, इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट, लंग्स किसको कहते हैं? फेफड़ों, ठीक है। अगर लंग्स को ओपन कर दिया जाए, फ्लैट ओपन, बिल्कुल खोल दिया जाए, तो क्या होगा? दे वुड कवर द इंटायर एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट। अब ये टेनिस कोर्ट एक गेम है, ठीक है। टेनिस कोर्ट ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोगों को खेलते हुए। ये एक किस्म का ऐसे बोर्ड बना होता है, ठीक है, टेबल जैसे होता है, उसके ऊपर उसके मिड में वो नेट लगी होती है और दोनों साइडों पे खिलाड़ी खेलते हैं, वो टेनिस कोर्ट होता है, ठीक है। उतना एरिया जो है उसको ये कवर कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स को अगर ओपन कर दिया जाए। अब अल्लाह ताला ने देखे इनको बंद किया हुआ है अभी, लेकिन जब हम इनको खोलेंगे तो ये इतना ज़्यादा एरिया ले लेंगे। इतना ज़्यादा एरिया तो हमारी बॉडी का होगा ही नहीं, टेनिस कोर्ट अगर आपने देखा है, ठीक है। अगर उतने एरिया को ये कवर करते हैं लंग्स, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करेंगे, इसलिए ये क्लोज है, इनको बंद किया हुआ है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है, उसके ज़रिए से ये अपना सारा वर्क करते हैं, ठीक है बेटा।
यहाँ तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब आगे हमारे नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ। रिस्पायरेटरी कहते हैं सांस लेने के अमल को, और ये किन किन ऑर्गन पे कंसिस्ट करता है? ये नोज़, वेंट पाइप एंड लंग्स। ठीक है, इन ऑर्गन्स पे ये मुश्तमिल है। और लंग्स के ज़रिए से हम अपनी बॉडी में क्या एब्जॉर्ब करते हैं? जी बेटा बताएगा कोई? लंग्स के ज़रिए से हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।